बहुत पहले की बात है। एक दूर दराज में एक राज्य था जिसका नाम था चंद्रपुर। इसी राज्य में एक नेक दिल गोपाल नाम का दूध वाला रहता था। उसकी पत्नी मीरा और उसके 2 बच्चे रोहन और नीरा उसके साथ रहते थे। रोहन जन्म से ही ठीक से चल नहीं पाता था, लेकिन माता पिता दोनों बच्चों की बराबरी से देखभाल करते थे। उनके पास 2 भैंसें भी थीं, जिनके दूध को बेचकर जो भी कमाते थे उसी में खुश रहते थे। फिर एक दिन रहस्यमयी बीमारी से ग्रस्त होकर दोनों गाय की मृत्यु हो गए। जी, अब हम क्या करेंगे? हमारी कमाई का एकमात्र सहारा, हमारी दूध देने वाली देवी, वो मर गए। हमारे पास तो ज्यादा पैसे भी नहीं हैं। अब हम अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे? चिंता मत करो मीरा, भगवान कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा। अब जो पैसे हमारे पास बचे हैं उन्हें निकालो। कल सुबह होते ही हम शहर जाकर एक नई भैंस खरीद लाएंगे। हाँ, तुम ठीक कहते हो। हम तो सिर्फ दूध बेचना जानते हैं, कोई और काम धंधा भी तो नहीं जानते। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ गोपाल और मीरा बच्चे को लेकर शहर के पशु हाट गए। एक गाय का व्यापारी। 5 सिक्के? इतने में तो तुम्हें किसी गाय की परछाई भी नहीं मिलेगी। जाओ यहां से। दूसरा व्यापारी। देखो, तुम्हें देखकर मेरा दिल पिघल गया, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। शहर में इतने कम दाम में कोई गाय नहीं मिलती। ये सब सुनकर एक तीसरा बूढ़ा व्यापारी उनको अपने पास बुलाया। आओ आओ, इस कीमत में मेरे पास एक ऐसी गाय है। ये गाय अंधी है लेकिन दूध अच्छी देती है। अगर चाहो 5 सिक्कों में ले सकते हो। गोपाल सोचने लगा। उसकी आंखों में दुविधा थी। अंधी है तो क्या हुआ? व्यापारी कह रहा है कि ये दूध अच्छा देती है, हमें इसे ले लेना चाहिए। गोपाल ने खुशी खुशी पैसे दिए और वे उस अंधी गाय को लेकर चल दिए। गोपाल, मीरा और उनके बच्चे उस गाय के साथ घने जंगल से गुजर रहे थे। गोपाल ने अपने विकलांग बेटे को कंधे पर उठाया हुआ चल रहा था। इतने में एक व्यक्ति सामने आया। अरे गोपाल, इस अंधी गाय को कहाँ ले जा रहे हो? हमने इस गाय को खरीदा है। हम इसका दूध बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे। क्या तुम इस गाय का दूध बेचोगे? इसे तो 1 साल से बाजार में किसी ने नहीं खरीदा। ये सिर्फ अंधी नहीं है, ये एक बूंद भी दूध नहीं देती। तुम ठगे गए हो। तुम्हारे पैसे तो अब तुम्हें वापस नहीं मिलेंगे। कम से कम इसे यहीं जंगल में छोड़ जाओ ताकि तुम्हारी आगे की मेहनत तो बचे। ये कहकर ये व्यक्ति अपनी रास्ते पर चला गया। गोपाल और मीरा एक दूसरे को देखने लगे। निराशा उनके चेहरों पर साफ झलक रही थी। नहीं जी, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। हमारा रोहन विकलांग है तो क्या हमने उसे छोड़ दिया? इसे भी हम अपने साथ ही रखेंगे। जो हमारे पास है उसी में हम इसे भी पालेंगे। क्या कहते हो जी? तुम सच कहती हो मीरा। इस मासूम प्राणी को इस घने जंगल में ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? हम इसे अपने साथ घर ले जाएंगे और इसे अपने परिवार का हिस्सा बनाएंगे। इस तरह उन्होंने उस अंधी भैंस को अपने घर ले गए। उस दिन से वे उस अंधी भैंस को दिन में 3 बार बड़े प्यार और लगन से चारा डालते और उसकी देखभाल करते, जैसे वो उनका तीसरा बच्चा हो। एक दिन गोपाल मीरा से, हमारा जीवन अब बहुत मुश्किल हो रहा है। बच्चों को 2 वक्त का खाना खिलाना भी मुश्किल है। इस गाय को चराने के लिए ले जाना मुश्किल है क्योंकि ये अंधी है, और इसके लिए चारा लाना भी मेरे लिए एक चुनौती बन गया है। अब मुझे लगता है कि इसे जंगल में छोड़ना ही ठीक रहेगा ताकि ये अपनी राह बना सके। अपना बेटा रोहन विकलांग है तो क्या तुम उसे छोड़ दोगे? देखो, जब तक हमारे शरीर में सांस है हम उसका पालन पोषण करेंगे। ये गाय भी हमारी जिम्मेदारी है। हाँ, तुम ठीक कहती हो मीरा। एक दिन
मीरा गाय को चारा डाल रही थी तो उसने देखा कि गाय ने गोबर किया। ये देखकर मीरा हैरान रह गई। गोबर के साथ सोने की एक चमचमाती डली थी जो किसी तारे के टुकड़े जैसी लग रही थी। अजी सुनो तो, जरा इधर आना। गोपाल दौड़ता हुआ वहां आया। आतर उस सोने की डली को देखकर हैरान हुआ, उसे हाथ में लेकर जांचने लगा। ये तो शुद्ध सोना है और इसमें एक अजीब सी चमक है। तब से जब भी ओ गाय को चारा डालते वो सोने की एक डली दे देती और हर डली पहले से ज्यादा चमकती और बड़ी होती। इस तरह वे अपने आस पड़ोस में सबसे धनवान हो गए। उन पैसों से वे जरूरतमंदों की मदद करने लगे, भूखों को खाना खिलाने लगे और रोहन जैसे विकलांग बच्चों के लिए स्कूल खुलवाए। ये बात धीरे धीरे पूरे चंद्रपुर में फैल गई और शक्तिशाली महाराजा विक्रम देव के कानों तक पहुंची। महामंत्री, तुरंत जाकर गोपाल के परिवार और उस जादुई गाय को मेरे दरबार में पेश करो। अगले दिन गोपाल का परिवार को गाय के साथ भव्य दरबार में लाया गया। गोपाल, तुम जानते हो कि तुमने कितना बड़ा अपराध किया है? सोने की डली देने वाली इस चमत्कारी गाय को राज्य को न सौंपकर तुमने खुद उससे धन कमाया। तुरंत इनकी सारी संपत्ति जब्त करो और इन्हें कारागार में डाल दो। ये जादुई गाय अब मेरे राज्य की संपत्ति है। अगले दिन महाराजा ने गाय से मिली सोने की डलियों से सबसे सुंदर आभूषण बनवाकर महारानी वसुंधरा को दिए। महारानी उन आभूषणों को पहनकर सभा में आईं। जैसे ही वो सिंहासन पर बैठी, अचानक दरबार में सब जोर जोर से हंसने लगे। हंसने का कारण देखा तो महारानी के गले में सोने के हार की जगह गोबर की बदबूदार डलियों का एक हार था। अमान से व्याकुल महारानी वसुंधरा ने उस हार को वहीं फेंक दिया और रोते हुए वहां से चली गईं। महाराजा विक्रम देव भी लज्जित होकर सिर झुका दिया। तुरंत अपनी गलती का एहसास कर उन्होंने गोपाल और मीरा को कारागार से मुक्त किया और उनकी जादुई गाय उन्हें सौंप दी। गोपाल, मीरा, मैंने एक बड़ी भूल की, मुझे क्षमा करें। ये जानते हुए भी कि ये गाय अंधी है और दूध नहीं देती, तुम लोगों ने अपने बच्चे की तरह इसे पाला। तुम्हारे इस नेक काम और दयालुता से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान ने तुम्हें यह जादुई वरदान दिया था। अब मुझे समझ में आया कि किसी की नेकी का फल कोई दूसरा नहीं पा सकता। अब तुम लोग सुख संपत्ति और सम्मान के साथ अपना जीवन बिताओ। ये कहकर उन्होंने गोपाल के परिवार को सम्मान पूर्वक विदा किया। इसलिए बच्चों, हमें ये समझना चाहिए कि यदि हम नेक काम करेंगे तो हमें पुण्य मिलेगा और हमारा जीवन जादुई खुशियों से भर जाएगा। लेकिन यदि हम गलत काम करेंगे तो हमें पाप लगेगा। अच्छे गुण और दयावान हृदय वाले का भगवान हमेशा ही भला करता है। याद रखो, सच्ची रोशनी हमेशा अंधेरे को चीर देती है।